हेलो दोस्तों। तब हम जानते हैं मेस्सी के बारे में कि मेस्सी में नया क्या आ रहा है। वैसे मेस्सी में 15 से 16 सवाल पीआईक्यू बेस्ड ही है, पर जो पीआईक्यू सवाल आ रहे हैं वो थोड़े से मॉडरेट है, तो उन्हें करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। यानी कि अपने को मेस्सी में अब 25 से 30 मिनट के लगभग लगेंगे, जहाँ पहले टीसीएस में अपने को 18 से 20 मिनट या 20 से 22 मिनट लगते थे। अब वहाँ पर हमको लगभग 25 से 30 मिनट लगेंगे। तो देखते हैं मेस्सी में नया क्या रहा। तो मेस्सी में नया आ रहा है हमारे पास, एक तो स्टैटिक्स आ रहा है हमारे पास, फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आ रहा है, नंबर 3 हाइट एंड डिस्टेंस आ रहा है, नंबर 4 प्रोबेबिलिटी आ रहा है, नंबर 5 प्रिज्म एंड पिरामिड आ रहा है, नंबर 6 मॉड्यूलर अर्थमेटिक के सवाल आ रहे हैं, नंबर 7 मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम आ रहा है जो आपने देखा होगा, सभी सर ने पढ़ा दिया है अब तक, और नंबर 8 कार्ल पियर्सन रूल्स आ रहा है। तो हम देखते हैं कि मेस्सी के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्ट्रेटजी हमारी तैयार करते हैं। तो स्ट्रेटजी क्या रहेगी कि सबसे पहले हमें जो हम पीआईक्यू कर रहे थे हमें उस पीआईक्यू को छेड़ना नहीं है, मैंने कि हम अभी भी पीआईक्यू ही करेंगे, है ना। और रोज डेली क्या 3 से 4 नए कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे, जिससे कि प्रिज्म, जिसे किसी को प्रिज्म नहीं आता तो वो प्रिज्म सीख लेगा, किसी को कोई प्रोबेबिलिटी सीख लेगा, कोई मॉन्टी हॉल प्रॉब्लम। यानी कि जो नए चैप्टर तो हमको सीखने ही है, पर जो पीआईक्यू में जो आ रहे हैं जैसे इलेक्शन बेस्ड और जो है डीआई थोड़ा कम आ रहा है, तो उसको अब हम अभी छोड़ देंगे हाल फिलहाल। तो हमें ऐसा करना है। और जो प्रैक्टिस है, हमें जो प्रैक्टिस 5 टफेस्ट सेक्शनल मॉक्स फ्रॉम लास्ट 5 ईयर्स ऑफ एस सीजीएल एंड सेचएसएल, यानी कि सीजीएल और सेचएसएल के लास्ट 5 साल के हमें जो टफेस्ट मॉक है वो हमको लगाने हैं। और जो हमें ना अभी मतलब जैसे कि सिलेबस चेंज होगा तो हमको ये नहीं करना है कि हम कुछ अलग ही पढ़ ले, तो हमें अभी भी वही करना है जो हम पहले से करते आ रहे हैं। तो हमें क्या है, फोकस हैवली ऑन रिवीजन एंड प्रैक्टिस, यानी कि अभी हमें रिवीजन और प्रैक्टिस पर ध्यान देना है। जो नए कॉन्सेप्ट है वो हमको सबसे पहले पढ़ने हैं, उनकी फिर रिवीजन करनी है, और जो हम पढ़ते आ रहे थे वो तो हम पढ़ेंगे ही। तो आइए आप जानते हैं इंग्लिश के बारे में कि इंग्लिश में नया क्या रहा है। तो नंबर 1, मेजर फोकस ऑन रीडिंग स्किल्स। रीडिंग हमें अभी रीडिंग स्किल्स से ध्यान इसलिए देना है क्योंकि 4 से 5 हमारे पास क्या आ रहे हैं, पी क्यू आर एस आ रहे हैं, है ना। किसी किसी में 3 4 आ रहे हैं, किसी में 4 5 आ रहे हैं। और जो हमारा जो पहले जो पैसेज आता था, जैसे पहले क्लोज टेस्ट आता था, अब जो पैसेज आ रहा है, पैसेज में भी हमारे पास क्या आ रहे हैं, उसमें 1 से 2 क्वेश्चन या तो एक्टिव वॉइस का आ रहे हैं या फिर नरेशन का आ रहे हैं। तो अब हमें क्या करना है कि पी क्यू आर एस के जैसे पी क्यू आर एस के 3 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं, पर वो भी कैसे आते हैं, टफ आ रहे हैं या ट्रिकी आ रहे हैं। तो हम उसकी लगभग 50 से 60 क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस करेंगे। नंबर 3 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, है ना, नरेशन, इसके 7 से 8 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अब इसके भी मतलब लगभग 100 से 200 सवाल आप कर लीजिए, वैसे आपको आता तो होगा ही, क्योंकि पर अभी क्या थोड़े बड़े बड़े आ रहे हैं। और जो पैसेज में है ना, पैसेज में भी एक क्वेश्चन एक्टिव पैसिव का आ रहा है, एक क्वेश्चन नरेशन का आ रहा है। मतलब पैसेज में भी एक्टिव और पैसिव वॉइस दोनों आ रहे हैं, है ना। और जो रीडिंग पैसेज अभी बता दिया कि उसमें अभी एक पैसिव वॉइस आ रहा है और एक नरेशन का आ रहा है। फिर डबल फिलर्स आ रहे हैं, आज जो भी हमारे पास मॉडर्न लेवल का है। और वोकेबलरी बहुत कम आ रही है, पर जो आ रहे हैं ना वो भी बहुत टफ है, मॉडर्न लेवल की, ऐसा नहीं कि बहुत ईजी है। तो अब हमें इंग्लिश के लिए क्या करना है, देखो, फोकस ऑन इम्प्रूव रीडिंग सेक्शन। अभी देखो 15-20 दिन बचे, उसमें हम ज़्यादा कुछ कर तो सकते नहीं। उससे अच्छा कि हम रीडिंग स्किल्स पर हम जहाँ सुधार नहीं सकते, उससे अच्छा कि हम पीक्यूआरएस करें, ज़्यादा पीवाईक्यू बेस्ड पीक्यूआरएस करें, पैसेज कर लें। नंबर 2, रिवाइज ग्रामर। अब ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो नए आ रहे हैं हम उसको रिवाइज करने से वॉइस नरेशन, जैसे कि 7 से 8 क्वेश्चन डायरेक्ट वॉइस और नरेशन का आ रहे हैं, तो उसको हमको सबसे पहले कंप्लीट करना ही है। और प्रैक्टिस 10 मेंस लेवल सेक्शनल टेस्ट और एक्यूरेसी एंड टाइम मैनेजमेंट, यानी कि हमें देखो अभी क्या है कि रीजनिंग में भी है ना, रीजनिंग में भी कम से कम 15 मिनट लगने वाले हैं, मैथ्स में 25 से 30 मिनट लगने वाले हैं। तो हमें क्या, हमें एक तो जीके और इंग्लिश को हमें जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। तो यदि हमारी इंग्लिश पे पकड़ अच्छी होगी तो हम वहाँ पर अपना टाइम बचा सकते हैं। तो इसलिए हमें ना थोड़ा टाइम का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो आइए अब जानते हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में क्या है कि 20 से 21 क्वेश्चन ये लड़कों से बन पा रहे हैं, बाकी के 4 से 5 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ आ रहे हैं। टफ मतलब कि बहुत ट्रिकी आ रहे हैं, उसमें हम लॉजिक नहीं ढूंढ पा रहे हैं। जैसे कि अब रीजनिंग में देखो नया क्या आ रहा है कि एक तो लॉजिकल और क्रिटिकल रीजनिंग आ रही है, 3 से 4 क्वेश्चन, उनको बनाने के लिए टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। और नंबर जो अजम्पशन क्वेश्चन आ रहे हैं जो कि पहले मेंस में आते थे, आर्ग्यूमेंट के आ रहे हैं, कॉज एंड इफेक्ट के आ रहे हैं, इंटरफ्रेंस के आ रहे हैं, और सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत टफ आ रही है। टफ से मतलब सवाल थोड़े थोड़े बड़े बड़े हैं, है ना। तो उनको बनाने में हमारे क्या कम से कम 1 मिनट तो लगेगी, तो इसलिए हमें प्रैक्टिस चाहिए। एक डिसीजन मेकिंग का आ रहा है, डायरेक्शन एंड सेंस का आ रहा है,
मीनिंगफुल वर्ड फॉर्मेशन का रहा, वो भी आ तो रहा पर बहुत बड़े बड़े सवाल आ रहे हैं जिससे हमारा टाइम कंज्यूम हो रहा है। और टफ क्वेश्चन किससे आ रहे हैं? एक तो कोडिंग से बहुत टफ क्वेश्चन आ रहे हैं। एनोलॉजी जो है बहुत टफ आ रही है, एनोलॉजी जैसे कि A, C, E, तो इसके बाद क्या आएगा, तो ऐसे सवाल आ रहे हैं। और नंबर सीरीज के कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि आपको नंबर सीरीज और कोडिंग डिकोडिंग के आपको बहुत भयंकर आज मतलब जो पिछले 5 साल के जो PYQ है ना, उन पर बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है। अब तो हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, व्हाट टू डू। तो सबसे पहले तो हमें अपने कॉन्सेप्ट को रिवाइज करना है, जो हमारे पास नोट्स होंगे उनको एक बार देखना है ना। और 7 से 8 मेंस लेवल क्वेश्चन, क्योंकि मेंस जो पिछले साल जो मेंस आया था ना रीजनिंग का, वही सेम डिट्टो टू डिट्टो कॉपी क्वेश्चन सेम टू सेम वही आ रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट वही है। तो इस 7 से 8 क्वेश्चन आप मेन से कर लीजिए 2022, 23, 24 के, तो आपकी क्या रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इससे बाहर आपको कुछ देखना ही नहीं पड़ेगा। सबसे मेन टॉपिक आ गया हमारा अब जीके का, जिन्होंने सब बच्चों को रुलाया जीके ने। इस जीके में क्या है कि क्वेश्चन का पूछने का जो तरीका ना वो बदल गया है। पहले वन लाइनर क्वेश्चन आते थे 25, जिसमें से हमको पता था 4 से 5 करंट अफेयर्स है, 2 से 3 पॉलिटी है, 1 से 2 इकोनॉमी है, 2 से 3 बायोलॉजी है। पहले क्लियर था, और वो भी इतने बहुत ज़्यादा इजी आते थे वन लाइनर फैक्ट, वो भी फैक्ट वाइज आते थे। अब क्या जो क्वेश्चन आ रहे हैं ना वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं 14 से 15। स्टेटमेंट बेस्ड में अपना CA भी आ रहा है, करंट अफेयर्स भी आ रहा है, इकोनॉमिक्स भी आ रहा है, पॉलिटी के 1-2 सवाल भी आ रहे हैं, और जो अपना वो वन लाइनर क्वेश्चन 10 से 11 आ रहे हैं। जो वन लाइन एक अच्छी बात है कि जो वन लाइनर पूछा है ना क्वेश्चन, वो 10 से 11 वो बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब 10 से 11 डुएबल क्वेश्चन है इसमें। और 50% क्वेश्चन फुल ऑफ PYQ टेंशन है कि जो 50% क्वेश्चन है वो PYQ आ रहे हैं, जैसे कि हम वन लाइनर क्वेश्चन को हम PYQ बोल सकते हैं। तो अब हमें जीके के लिए क्या करना है, देखते हैं कि 9 से 10 क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। आइए देखते हैं। नंबर 1 हमारा हुआ पॉलिटी। पॉलिटी में सबसे ज़्यादा हमें फोकस करना है, क्योंकि ईजी सब्जेक्ट है, ईजी है, और तो इसका रिवीजन भी जल्दी हो जाएगा। तो इससे इससे क्या है, सबसे मेन टॉपिक जिससे आपको कम टाइम में यदि आपको ज़्यादा नंबर लाने, सबसे ज़्यादा किस पे ध्यान देना, तो नंबर 1 ह्यूमन राइट से ध्यान देना, फंडामेंटल राइट से ध्यान देना है। सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल्स याद कर लीजिए, प्रेसिडेंट और शेड्यूल्स का ना। नंबर 2 अब हमारा आएगी जियोग्राफी। जियोग्राफी में हमें क्या करना है, नदियों के बारे में पढ़ना है, चट्टानों के बारे में पढ़ना है, माउंटेन के बारे में पढ़ना है, क्रॉप्स फसलों के बारे में पढ़ना है, पोर्ट्स में एक जो सवाल है ना बार बार बहुत रिपीट हुआ था, वो था हमारा ईरान का एक चाबहार पोर्ट। उसके बारे में हर शिफ्ट में क्वेश्चन आए हैं, तो आपको इसको तो जरूर याद करना है। फॉरेस्ट से क्वेश्चन आ रहे हैं, सोइल से आ रहे हैं, मानसून से आ रहे हैं, क्लाइमेट से आ रहे हैं, यानी कि इनको तो आपको पढ़ के ही जाना है किसी भी हालत में। नंबर 3 है हमारी हिस्ट्री से क्या पूछ रहा है वो, मिडल हिस्ट्री से दिल्ली सल्तनत आपको पूरी कंप्लीट करनी है। मुगल्स, यानी कि दिल्ली सल्तनत और मुगल काल को दोनों को अच्छे से एक बार पढ़ लीजिए, छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए, जैसे कि किसको क्या कहते थे, उनके अष्टप्रधान, जिस शिवाजी के जैसे अष्टप्रधान है, ऐसे वो क्वेश्चन आ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री में गांधी इराक से पूछ रहा है, वो गवर्नर के बारे में पूछ रहा है कि गवर्नर के बारे में पूछ रहा है, फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पूछ रहा है। फ्रीडम फाइटर्स से सवाल आ रहे हैं पर कॉन्सेप्ट वाइज आ रहे हैं, बहुत डीपली सवाल पूछ रहा है वो। और एंसेंट वैदिक एज पूछ रहा है, और हड़प्पा सर पे 2 अच्छे से याद कर लीजिए। इनसे ना स्टेटमेंट क्वेश्चन आ रहे हैं, स्टेटमेंट वाइज वैदिक सभ्यता से और हड़प्पा सभ्यता से क्या आ रहा है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इसको एक बार पढ़ के जरूर चले जाएगा। नंबर 2 हमारी इकोनॉमिक्स है ना। इकोनॉमिक्स में रेपो रेट पूछ रहा है, RBI के बारे में पूछ रहा है, बैंकिंग टर्म से पूछ रहा है, और डिमांड एंड सप्लाई का जो हर एक शिफ्ट में डिमांड एंड सप्लाई से क्वेश्चन आया था, एक दो क्वेश्चन वो भी स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आए थे, है ना, तो उसको जरूर पढ़ के आना आपको। इकोनॉमिक्स टाइप से पूछ रहा है, बजट के बारे में, बजट से भी वो भी अपने करंट अफेयर से पूछ रहा है, टैक्स इन कर के बारे में पूछ रहा है, इकोनॉमिक डाटा पूछ रहा है, जैसे कि करंट इस साल की रेपो रेट दर क्या है, ऐसे सवाल पूछ रहा है ना, तो आप इसको एक बार करके जरूर चले जाइएगा। अब फिजिक्स में क्या पूछा, लॉ बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि वो नियम पूछ रहा है, अपने इंपॉर्टेंट फार्मूलाज पूछ रहा है, ऐसा यूनिट क्या है, कि जैसे ऊर्जा के ऐसा यूनिट क्या है ना, ऐसे पूछ रहा है। और विद्युत धारा की ऐसा ही मात्रा क्या है, ऐसे ही पूछ रहा है। और न्यूमेरिकल सवाल तो नहीं आ रहे, पर बस फार्मूला डायरेक्ट ऐसे पूछ रहा है वो, है ना, तो इस बार एक बार करके चले जाइएगा। बायोलॉजी में सेल स्ट्रक्चर आ रहा है, विटामिन आ रहे हैं, क्लासिफिकेशन आना है, और जो प्लांट एंड एनिमल किंगडम है उससे हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया है, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइएगा। केमिस्ट्री से हमारे पास क्या आ रहा है, केमिस्ट्री पीरियोडिक टेबल से सवाल पूछ रहा है, केमिकल फार्मूला आ रहा है, और ट्रेंड्स इन प्रोडक्ट। अब आता है लास्ट हमारा करंट अफेयर से। करंट अफेयर से आप अभी तक जितने भी क्वेश्चन आए थे
सिलेक्शन पोस्ट में है ना स्टैटिक बेस्ड आ रहे हैं, 2 से 3 वन आयर क्वेश्चन आ रहे हैं फ्रॉम जनवरी टू प्रेजेंट, यानी कि ये अच्छी बात है कि TCS में जहाँ 2 से 3 साल पहले पूछा था ना, वो अब क्या कर रही है एडुकेटी जो संस्था पेपर बना रही है वो सिर्फ पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर्स पूछ रही है ना। और टॉपिक्स इसमें क्या इंक्लूड, अपॉइंटमेंट पूछ रहा है, वो नियुक्तियाँ पूछ रहा है, इंडेक्स से पूछ रहा है, डिफेंस एंड सिक्योरिटी के बारे में पूछ रहा है, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में पूछ रहा है, अवार्ड्स के बारे में पूछ रहा है और इकोनॉमिक ट्रेंड्स के बारे में पूछ रहा है। यानी करंट अफेयर किसके आ रहे हैं, मेन टॉपिक कौन कौन है हमारा, अपॉइंटमेंट, इंडेक्स, डिफेंस सिक्योरिटी, मिलिट्री एक्सरसाइज, अवार्ड्स और इकोनॉमिक ट्रेंड्स, यानी कि इन्हीं से हमें क्वेश्चन आ रहे हैं। और एक मेन टॉपिक ये रहा सबसे लास्ट में, और इस सबसे लास्ट में यानी कि स्पेस एंड साइंस और करंट स्पोर्ट्स करंट, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इनको एक बार पढ़ के चला जाएगा, है ना। तो बस अब 15 से 20 दिन बचे, उसमें ये पढ़ लो जो आपके काम का टॉपिक है, जो आपने मैथ्स में तो आपने अभी तक पढ़ लिया होगा, तो उसको आपको कोई दिक्कत नहीं है। एक बार बस